द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों ले लिया है और पूरी तरह से लताड़ दिया है। उन्होंने ये कहा है कि समय रहते अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कदम उठा लेते तो आज देश की ये हालत नहीं होती। जी हाँ, उन्होंने भी वही कहा है जो पूरी दुनिया कह रही है, पूरा देश कह रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है, देश का जिस तरह से बेड़ा गर्क कर दिया है। आज हर कोई मुंह खोलता है, मुंह खोलते यही कहता है कि अगर मोदी चाहते तो ऐसा ना होता, अगर मोदी ने समय रहते कदम उठाया होता तो देश की हालत ये नहीं होती। जी हाँ, कोरोना की अगर हम बात करें, कोरोना ही की बात हो रही है वैसे तो आप देखिए कि जब पहली लहर आई उस समय नरेंद्र मोदी ने क्या किया, ताली थाली बजवाए, दिए जलवाए। अंधभक्त जो है सो खुश हो गए कि वाह, मोदी जी जो है सो अच्छी लड़ाई लड़नी शुरू की है। उसके बाद कोरोना धीरे धीरे कम होने लगा। ख़त्म तो कभी नहीं हुआ था। 1 साल का समय मिला, अलग अलग तरीक़े की योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी देश को कि साहब हम जो है सो ऑक्सीजन के प्लांट लगाएंगे और ये लगाएंगे और वो करेंगे। कुछ नहीं हुआ। 1 साल के बाद जब रिटर्न आया कोरोना तो और बड़ी तबाही मचा कर लेकर आया। हम सब इस बात से वाकिफ़ हैं और जानते हैं, और यही वजह है जब दोबारा जो तबाही आई है तो अब हर कोई खड़ा होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ उंगली उठाकर कहता है कि इस आदमी ने देश का बेड़ा गर्क किया है, इस आदमी ने देश की पूरी जनता को मौत के मुंह में ढकेल दिया है। विदेशी मीडिया उसी तरह से कहती रहती है। जी हाँ, पूरी दुनिया में जिस तरह से विदेशी मीडिया ने डंका पीटा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धोया है, शायद ही किसी और देश के प्रधानमंत्री को इतना धोया होगा। विदेश के जो लोग हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या बड़े बड़े जो ओहदे पर बैठे हुए हैं विदेश के लोग, उन्होंने भी इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धोया और उनके आड़े हाथों लिया है और कहा कि देश की आज जो दशा हुई है वो नरेंद्र मोदी की वजह से हुई है। देश के लोग जो हैं वो भी यही करें। वो अलग बात है कि कुछ अंधभक्त हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो सेना है, आईटी सेल ख़ास तौर से, ये लगी हुई है उनकी इमेज को बचाने के लिए। अब बात करते हैं हम रघुराम राजन की। रघुराम राजन ने भी यही कहा है, भारत में बेकाबू हो, इनके जो हालात, जो हेडलाइन है वो ये है कि रघुराम राजन ने मोदी सरकार को बताया जिम्मेदार, बोले समय रहते एक्शन लेते तो ना होते ऐसे हालात। जी हाँ, अगर समय रहते हुए एक्शन काश नरेंद्र मोदी ले लेते तो आज देश का बेड़ा गर्क ना होता। और हर चीज़ में समय रहते। जी हाँ, कोरोना तो है ही है, कोरोना में तो लोगों की जो जान जा रही है वो तो बची जाती। हर चीज़ में देश का भी बेड़ा गर्क नहीं होता अगर अच्छे से इन्होंने प्लान करके एक्शन लिया होता। भारत में बेकाबू हो रहे कोरोना संक्रमण के हालात को देखते हुए कई देशों ने चिंता जाहिर की है। वहीं कई देश भारत में आई इस त्रासदी के दौरान मदद के लिए भी आगे आए हैं। कई विपक्षी पार्टियों द्वारा कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में बनी इस भयावह स्थिति के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार बताया गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोरोना संक्रमण के हालात बिगड़ते देख भी सरकार अपने चुनाव प्रचार में जुटी रही, इस स्थिति को नज़रअंदाज किया। जी हाँ, आपको तो याद होगा ही, 2-2 लाख, 2.5 लाख एक दिन में मरीज आ रहे थे, कोरोना के संक्रमित आ रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्या कर रहे थे? बंगाल में जाकर मस्त रैली कर रहे थे। चुनाव बंगाल पे कब्जा करने की पूरी तरह से तैयारी कर रहे थे, अरबों खरबों रुपए खर्च कर रहे थे। जी हाँ, अभी आप देखिए सेंट्रल विस्टा बनाया जा रहा है प्रधानमंत्री को रहने की जगह। कितने हज़ार करोड़ का वो प्रोजेक्ट है। देश में ऑक्सीजन के प्लांट नहीं लगे हैं, देश में दवाइयों की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, हॉस्पिटल की कमी है। ये सब कुछ नहीं बनेगा। प्रधानमंत्री का अय्याशी का अड्डा, जो उनका जो महल है, वो पहले बनेगा। आप देख लीजिए कि प्रधानमंत्री की क्या है प्रायोरिटी। जी हाँ, उनकी प्रायोरिटी क्या है, उनके लिए घर या आम जनता के लिए ज़िंदगी। आप देखिए 16,000 करोड़ रुपए के हवाई जहाज़ से प्रधानमंत्री घूम रहे हैं। हमारे किसान आत्महत्या करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16,000 करोड़ के हवाई जहाज़ से घूमते हैं। ये है उनकी अय्याशी, ये है उनके शौक़। असल में उनके शौक़ पूरे हो रहे हैं। अब इस संदर्भ में आरबीआई के पूर्व गवर्नर और मोदी सरकार के कड़े आलोचक रहे रघुराम राजन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। रघुराम राजन ने भारत में कोरोना संक्रमण की वजह से बिगड़ रहे हालात के लिए लीडरशिप और दूरदर्शिता को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि बीते साल जब भारत में कोरोना संक्रमण की पहली लहर आई थी तो उसके बाद पैदा हुई आत्ममुग्धता का भी देश को खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। बीते कुछ दिनों में भारत में हर दिन 3 से 4 लाख के बीच कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। पूर्व आरबीआई गवर्नर का कहना है कि
कि कोरोना संक्रमण पर कंट्रोल पाने के लिए मोदी सरकार पर सख्त लॉकडाउन लगाने का दबाव भी है, लेकिन सरकार अब तक लॉकडाउन लगाने से साफ तौर पर इनकार कर रही है। रघुराम राजन ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि अगर आप सावधान रहते तो आज ये हालात ऐसे नहीं बनते। आपको ये समझना चाहिए था कि कोरोना संक्रमण का खतरा ख़त्म नहीं हुआ है। दुनिया के दूसरे देशों में जो हुआ उससे ही अंदाज़ा लगा लेना चाहिए था कि कोरोना संक्रमण वापस आ रहा है। इस बार का स्ट्रेन पहले के मुकाबले ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। भारत की सरकार को लगा कि बीते साल कोरोना संक्रमण के मामले में कमी आने के बाद सब ठीक हो गया है, इसके चलते सरकार ने देश से लॉकडाउन हटाया। सरकार की यही गलती आज देश को भारी पड़ रही है। जी हाँ, इससे बड़ी भी गलती थी। गलती ये थी कि ये चुनाव और कुंभ और न जाने क्या क्या करते रहे, वो सब तो गलतियां थीं, लेकिन सबसे बड़ी गलती ये थी कि 1 साल का समय मिलने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए कुछ किया नहीं। उन्होंने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया जहाँ पर लोगों की इलाज हो सके, जहाँ पर लोगों को दवाई या ऑक्सीजन दी जा सके। और यही वजह है कि दूसरा जब अटैक आया कोरोना का तो इसने और ज़्यादा भयावह रूप ले लिया, लोगों की और ज़्यादा जाने लगी। साथियों, इन सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार, भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल और उनके जो अंधभक्त हैं वो मोदी की सिर्फ इमेज सुधारने में लगे रहते हैं, वो इमेज बनाने में लगे हुए हैं। आज भी आपके बहुत सारे ऐसे हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आपके मोबाइल फ़ोन पर ये मैसेज आते होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कर दिया, ये तीर मार दिया, वो कर दिया, ये योजना है। हालांकि और आप सब ने हकीकत भी देखी होगी और उसको महसूस किया होगा कि क्या अब तक कौन सी योजना सफल हुई है। और तो और अगर मोदी से कोई सवाल करता है, चाहे अगर वो बड़ा आदमी है तो उसे ट्रोल किया जाने लगता है। सरकारी अधिकारियों को उनके पास फ़ोन आने लगते हैं, उन्हें धमकियां मिलनी शुरू हो जाती है। अगर छोटे लेवल का आदमी है तो उनको सोशल मीडिया पर लोग गाली देने लगते हैं, धमकी देने लगते हैं, जान मारने की धमकी देने लगते हैं। इस बात पर भी रघुराम राजन ने सवाल उठाया है और ये कहा है, देखिए हम आपको एक खबर बता रहे हैं, पढ़ के सुना रहे हैं कि रघुराम राजन बोले अगर हर आलोचक को सरकारी अधिकारियों से कॉल आता रहा तो क्या होगा। अब सोचिए, उनका ये कहने का मतलब है, वो ये कहना चाहते हैं जो आके आर्टिकल में है, उन्होंने जो कहा है, उनका जो बयान है और जो खबर छपी है उसके मुताबिक के साथ जो आलोचना है वही सरकार को सही दिशा देती है। क्योंकि जब तक आपकी कोई आलोचना नहीं करेगा आपको ये समझ में नहीं आएगा कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। आलोचक ही एक तरह से आपको दिशा बताते हैं, लेकिन जब आप आलोचक को ठंडा करने लगेंगे, उन्हें डराने लगेंगे, उन्हें धमकाने लगेंगे तो फिर आप सही दिशा पर नहीं चल पाएंगे। देखिए यही लिखा है इसमें कि रघुराम राजन ने यह भी कहा है कि सिर्फ आलोचना ही वह रास्ता है जिसकी वजह से सरकार सुधारात्मक नीतिगत कदम उठाती है। जाने माने न्यायविद तथा उदारवाद के अग्रणी पैरोकार ननी पालिकवाल की उपलब्धियों को याद करते हुए आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने लिखा, हर प्रत्येक आलोचक को सरकारी अधिकारी की ओर से फ़ोन पर पीछे हटने के लिए कहा जाएगा या सत्तासीन दल की ट्रोल आर्मी का निशाना बनाया जाएगा तो बहुत से लोग अपनी आलोचना का सुर नीचे कर लेंगे, उसे हल्का कर लेंगे। ऐसे में सरकार तब तक कुछ अच्छा दिखने वाले माहौल में वक्त बिता सकेगी जब तक कड़वी सच्चाई को सचमुच अनदेखा नहीं किया जा सकेगा। जी हाँ, तो मतलब आप समझ चुके होंगे और समझ गए होंगे कि सरकार आपको दबाएगी, फिर आप दब जाएंगे, उसके बाद सरकार इस मुकालते में जीती रहेगी कि हमने तो बहुत अच्छा किया और अंधभक्त ये समझते रहेंगे कि मोदी सरकार बहुत अच्छा कर रही है, जब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और देर जो हुई है वो आप देखिए, देश की जीडीपी देखिए, देश की महंगाई देखिए, देश में कोरोना की महामारी देखिए, आपने देश में बेरोज़गारी देखिए, हर चीज़ को आप देखिए बहुत देर हो चुकी है। हर चीज़ में देश का बेड़ा गर्क हो चुका है क्योंकि मोदी सरकार ने सवाल उठाने वालों को, आलोचकों को कुचलने की भरपूर कोशिश की है और उन्हें कुचला है और गोदी मीडिया को अपने साथ मिला लिया है। साथियों, रघुराम राजन लगातार जब भी उन्हें मौका मिलता है और जब भी उन्हें लगता है कि देश में कुछ गलत हो रहा है, कुछ नीतियां गलत हो रही हैं, तो वो आवाज़ उठाते हैं वो सरकार के ख़िलाफ़। उन्होंने मोदी सरकार पर भी कई बार निशाना साधा है। पहले भी उन्होंने ये भी कहा है कि देश में मूर्तियां या मंदिरें बनाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि देश में अच्छे स्कूल बनाए जाएँ, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था की जाए। जी हाँ, रघुराम राजन का एक आर्टिकल छपा था आज तक पर, वो मैं आपको बता दूँ कि मोदी सरकार की नीतियों पर रघुराम राजन की खरी मूर्तियाँ नहीं स्कूल बनवाए भारत। जी हाँ, उनका ये मानना है कि जब देश में जो ज़रूरत है वो असल में स्कूलों की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है, बड़े बड़े लीडर्स की मूर्तियों की ज़रूरत नहीं है।
आज तक में जो छपा था वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना की है। रघुराम राजन ने कहा कि भारत को राष्ट्रीय और धार्मिक नायकों की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनाने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक स्कूल और विश्वविद्यालय बनवाने चाहिए। इंडिया टुडे पत्रिका के लिए लिखे लेख हाउ टू फिक्स द इकोनॉमी में उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्रवाद न सिर्फ सामाजिक तनाव को बढ़ाता है बल्कि ये भारत को आर्थिक विकास के रास्ते में भी डिगा देता है। मूर्तियां नहीं, स्कूल विश्वविद्यालय बनाए भारत। आगे जो हेडिंग है वो भी है कि नरेंद्र मोदी सरकार की सामाजिक राजनीतिक एजेंडे पर टिप्पणी करते हुए पूर्व RBI गवर्नर ने कहा राष्ट्रीय या धार्मिक नायकों को की विशाल प्रतिमाएं बनाने के बजाय भारत को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल और विश्वविद्यालय बनाने चाहिए जहां पर यहाँ के बच्चों का मानसिक विकास होगा, वे ज़्यादा सहिष्णु और एक दूसरे के प्रति सम्मान जताने वाले बनेंगे। इससे ये बच्चे भविष्य के कंपटीशन भरी दुनिया में अपनी जगह बनाने में कामयाब होंगे। सोचिए ये कितनी बड़ी बात कही है इन्होंने। वही मोदी सरकार तो नहीं करना चाहती। जी हाँ, मोदी सरकार का अगर आप शिक्षा का देखें तो लगातार जो शिक्षा का बजट है उसमें कटौती होती रही है। जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर गरीब बच्चे पढ़ते हैं, जाके अच्छी शिक्षा लेते हैं, उनकी फ़ीस बढ़ा दी ताकि गरीब लोग पढ़ नहीं सकें। तो मोदी सरकार यही नहीं चाहती है। हालांकि रघुराम राजन ने जो कहा है उस बात पे अगर आप गौर करें तो वो बहुत ही बड़ी बात है कि देश को किस चीज़ की ज़रूरत है, बड़ी बड़ी मूर्तियों की ज़रूरत है या फिर अच्छे स्कूल की। आप भी फैसला कीजिएगा। तनाव पैदा करता है हिंदू राष्ट्रवाद। जी हाँ, जिस तरह से प्रधानमंत्री बनने के बाद या भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद देश में एक तरह से फर्जी राष्ट्रवाद का नारा छेड़ दिया गया। हर कोई राष्ट्रवाद बना पड़ा हुआ है, बस कुछ लोगों को छोड़ के। यानी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है वो राष्ट्रवादी है, जो मोदी के साथ नहीं है वो देशद्रोही है। उस पर भी उन्होंने कड़ी टिप्पणी की और उन्होंने ये लिखा है कि रघुराम राजन ने लिखा है कि बहुसंख्यकवाद इस वक्त पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रहा है और भारत भी इसका अपवाद नहीं है। उन्होंने लिखा सत्ता में जो होते हैं उनकी एक प्रवृत्ति होती है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा नियंत्रण चाहते हैं। मौजूदा सरकार भी अपवाद नहीं है, खासकर तब जब इस सरकार के सोशल और पॉलिटिकल एजेंडे का फोकस दिखता है। राजन आगे लिखते हैं हिंदू राष्ट्रवाद न सिर्फ सामाजिक तनाव पैदा करेगा जो कि किसी भी तरह के भारत के हित में नहीं है, बल्कि ये भारत के आर्थिक विकास पर भी असर डालता है जिससे कि सामाजिक तनाव और भी बढ़ता है। जी हाँ, ये जो राष्ट्रवाद की बात होती है, हिंदू राष्ट्रवाद की ख़ास तौर से, उसमें इन्होंने साफ साफ कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ देश में तनाव ही पैदा करेगा। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी यही तो चाहती है, देश में तनाव बना रहे और उन तनाव के ज़रिए उनकी सत्ता बनी रहे। साथियों, इतना ही नहीं, रघुराम राजन ने यह भी आरोप लगाया मोदी सरकार पर कि वो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। जी हाँ, वैसे भी हम सब जानते हैं और कई बार हमने देखा है, चाहे वो ED हो या CBI हो या ऐसी जो भी एजेंसियाँ हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी उसका खूब दुरुपयोग करती है। ख़ासतौर से जब चुनाव का समय आता है तब, या किसी पार्टी को तोड़ना होता है तब, जितने भी दागी नेता होते हैं, भ्रष्ट नेता होते हैं, उन पर ED और CBI वगैरह के छापे पड़ने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं वो साफ़ सुथरे हो जाते हैं। उन्होंने जो आरोप लगाया वो मैं अब आपको थोड़ा सा बता दूं कि रघुराम राजन ने सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग के लिए भी नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने ही अधिकारियों को कमज़ोर कर रही है क्योंकि उन्हें भविष्य की सरकारों द्वारा भी ऐसी ही कार्रवाई का डर सताएगा। राजन ने लिखा कि प्रोफेशनलिज्म का मतलब यह है कि जांच करने वाली और टैक्स एजेंसियों को किसी के पीछे पड़ने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा जांच एजेंसियों को ये सावधानी बरतनी चाहिए कि वे सभी बिजनेस को ही कहीं झूठ और आपराधिक न घोषित कर दें। उन्होंने कहा कि ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि इनका राजनीतिक बदले की भावना से इस्तेमाल किया जा रहा है। वैसे रघुराम राजन ने बात तो सही कही है, लेकिन ये जो कुछ भी बोलें इसका कोई भी असर प्रधानमंत्री नरेंद्र के कान पर नहीं पड़ता है। वो वही करते हैं जो वो चाहते हैं। जितनी भी एजेंसियां हैं सबको उन्होंने अपने अंडर में कर लिया है और साथ में गोदी मीडिया तो है ही है जो रात दिन उनके पीठ थपथपाती रहती है, सवाल विपक्ष से पूछती है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।